प्राकृत वाङ्मय के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की, सत्यार्थ बोध वस्तुत्व काव प्रणेता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। भव बंधुओं, क्या कहूँ कि मायके से ससुराल वापस आ गए हैं कि ससुराल से मायके आ गए हैं। दोनों ही स्थितियाँ हैं। आराम करने गए थे, आराम करके मोटे होके आ गए हैं। अब तो 600 किलोमीटर की पूना की दौड़ करनी करनी। और फिर कहते ना, हम तो चातक पुत्र हैं, कहीं भी भटक ले, कुछ भी कर ले, चातक पुत्र है तो रहेगा गुरु के द्वार पे ही। कहीं का पानी नहीं पीने वाले। हम तो गए थे हाँ कि कहीं का पानी अच्छा लग जाए, प्यास बुझा के आ जाए, मगर मन ही नहीं हुआ। जैसे चातक पुत्र होता स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, ऐसे भी हम भी आचार्य विश्व सागर जी के कट्टर चेले हैं, कट्टर कि कहीं भी भटक ले, कहीं नहीं, वापस लौट के यहीं आना है। इन्हीं की शरण अच्छी है। कहना बच्चे हॉस्टल में कितना भी रह ले, मगर जब घर आते ना तो मम्मी की गोद ही अच्छी लगती है और मम्मी के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। होटलों का खाना ज़्यादा दिन पोसाता नहीं है, तो हम लोग भी कितना दिन नमक बुरा खाएंगे। तो हम लोग वापस घर आ गए मम्मी के हाथ का खाना खाने। बहुत अच्छा रहा दोनों। सबसे पहले तो अपना घाटा बेलौत का कार्यक्रम गुरुजी के आशीर्वाद से सा आनंद संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा। उससे पीतमपुरा गए तो पीतमपुरा तो गुरुजी ने 1 दिन भेजा था, मगर पीतमपुरा की भक्ति इतनी अच्छी थी क्या बताए। बहुत ही पीतमपुरा वाले ने इतनी भक्ति करी, तो फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जाते हैं। क्योंकि इनकी भक्ति इतनी थी कि उनने पूरा विहार कराया, रास्ते में सेवा करी पीतमपुरा वालों ने, तो 2 दिन पीतमपुरा रुक गए। फिर एक गाँव पहुँचे, कौन से, बेटमा पहुँचे। बेटमा में कोई लेने नहीं आया, मगर बच्चे आए थे। तो फिर बच्चे इतने आए थे, उनकी भक्ति थी बच्चों की, बड़े नहीं आए थे। बच्चों की भक्ति में हम लोग गुरुजी के आशीर्वाद लेकर 1 दिन बेटमा में चले गए। और वहाँ पे भी 3 महाराज 4 चौके लगाए उनने भी बहुत अनुरोध किया, मगर आनंद आया। बेटमा में 1 दिन जाके बहुत आनंद आया। उसके बाद फिर कहते ना मायका या ससुराल जो कह लो, फिर हम धार आ गए। आराम करना था, काम वाम कुछ नहीं करना था, तो इसलिए फिर धार आए। धार की समाज ने भी और अपना नरेश गंगवाल जी, क्षणिक गंगवाल जी और पूरी इनकी टीम और अपने सब, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। 1 हफ्ते का खूब धर्म लाभ हुआ, अच्छे प्रवचन हुए, कार्यक्रम हुए। समाज ने बहुत धर्म फायदा उठाया, धर्म लाभ लिया। उसके बाद हम लोग कागदीपुरा समाज गए, जहाँ पे आप सबको एक बार कागदीपुरा के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। हम तो कहेंगे गुरुजी अगर टाइम हो तो आप भी चलो। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जो जमीन से निकली है, अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमा है, उसको देखकर ही आनंद आ जाता है। सही में लोग कहते हैं महाराज लोग आते 1 दिन को रुक जाते हैं, तो ये कोई अत्युक्ति नहीं है, मजाक नहीं। हम भी खुद लगता है कि कितना आनंद आए भगवान को देखते ही। भगवान का चमत्कारी मंदिर है कागदीपुरा का, जहाँ आनंद ही आनंद है। आप जाओगे तो आपको भक्ति भाव उमड़ेंगे। तो कागदीपुरा वालों का भी बहुत सहयोग रहा, इनने भी अच्छा मंदिर बना रहे हैं। तो आप सब भी मंदिर को और अच्छे से बढ़ाएं और कागदीपुरा समाज आइए आचार्य से अनुरोध करने। तो आचार्य भविष्य में कागदीपुरा का भी कल्याण करें, उन पे भी आशीर्वाद का हाथ बरसाएं। तो इसी भावना से गुरुजी हमने आपके प्रणव सागर जी महाराज और सिद्ध सागर महाराज जी को लेके गए थे, तो वापस आपके चरणों में समर्पित है। और हम भी स्वयं आपके चरणों में समर्पित है। सब महाराज हमसे फोन आया अलग अलग संघों से आचार्य कि तुमने डाका डाला तो भिंड में। हमने कहा भैया कोई डाका वाका नहीं डाला है, वो तो गुरुजी के आशीर्वाद से गए थे। मैं सब हैरान थे कि भिंड वाले महाराज को लेके गए, ये सबसे बड़ा अजूबा था। नहीं, उनने सिद्ध सागर जी ने बहुत अच्छे से रहे, प्रणव सागर से हम लोग खूब, तीनों ने खूब शांति से खूब अच्छे से रहे, खूब आपकी धर्म की प्रभावना की है। हमारा कुछ नहीं था, सब आप ही का है और सब आपको ही समर्पित है। बस अब आपके चरणों में रहेंगे जब तक अगली बार आप घूमने का मौका ना दें। नमोस्तु आचार्य जी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद का हाथ हम तीनों के हाथ सर पे बनाए रखिएगा कि हम लोग की भी ये साधना निर्विकल्प